नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूं स्वागत। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बेस्ड और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम स्पेन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि स्पेन में काफ़ी दिनों से कुछ बातें इमिग्रेंट्स को लेकर अफवाहों में उड़ रही थी। कहीं किसी न किसी न्यूज़ के आर्टिकल में कुछ और बताया जा रहा था, कहीं बोला जा रहा था कि 7200 यूरो अपने अकाउंट में ऐड करो, तब जाकर आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टीआरसी कार्ड मिल जाएगा। कहीं पर था कि आपको 14,000 यूरो दिखाना पड़ेगा। बहुत अफवाहें उठ रही थी। अब उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो लेकर आया हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि कितना टाइम पार्लियामेंट चलेगी, कितने टाइम में टीआरसी कार्ड बनेगा और नेशनैलिटी का क्या प्रोसेस अब हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा बिगेस्ट अपडेट स्पेन के लिए आई हुई है और जो स्पेन है भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी जीडीपी ग्रोथ भी कर रही है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दें। जिसने भी स्पेन में जाना है या स्पेन की नॉलेज लेनी है या किसी भी यूरोपियन कंट्री की नॉलेज लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर भी डीएम कर सकते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, अब बात करते हैं स्पेन के ऊपर। पहले मैं आपको बात बताता हूं कि जो पार्लियामेंट का टाइम था पहले था 3 साल का, अब जो घटाकर उन्होंने कर दिया 2 साल का। ठीक है, अब 2 साल आपको पार्लियामेंट चलवानी है, यंतों मिनतों से जाकर आप फाइल लॉक भी बोल सकते हो उसको, फाइल लॉक करवाओगे, जिसके माध्यम से आप मतलब कि काउंटिंग में आ जाओगे कि हाँ कि आप जो स्पेन में रह रहे हो। और ये पार्लियामेंट का मतलब होता है कि आप लोग जो स्पेन में किसी भी आदमी से भी आपने पार्लियामेंट करवाई है उसने आपको रहने के लिए पनाह दे दी है और आप स्पेन की काउंटिंग में आज से शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये मतलब होता है पार्लियामेंटों का, जो इन्होंने 3 साल थी पहले, अब घटाकर उसको 2 साल का कर दिया है। ठीक है, और जैसे 2 साल आपके पूरे हो जाएंगे, जस्ट आपको 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 4 डॉक्यूमेंट से पहला है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और आपकी होम कंट्री की पीसीसी, जिसको हम बोलते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तीसरा आपका कंट्रैक्टो और चौथी आपकी ये जो मैंने अभी बताया आपको पार्लियामेंट की हिस्ट्री 2 साल की भी आपने मतलब कि स्पेन में कहाँ स्टे की हुई थी उसके रिगार्डिंग 2 साल की ये लगेगी। और सबसे बड़ी बात, ये डॉक्यूमेंट्स आप खुद ही सबमिट करवाओगे यंतो मिंतो वगैरह या जो भी इसका ऑफिस होता है जहाँ पर टीआरसी कार्ड वगैरह बनते हैं, वहाँ पर जाकर आप अपने सबमिट करवाओगे। वकील का सिस्टम कट आउट हो चुका है। और दूसरे नंबर पर सबसे बिगेस्ट ये है, जैसे ही आपको टीआरसी कार्ड मिल जाएगा, आप अपनी फैमिली से जो भी ब्लड रिलेशन में आता है, आपका भाई बहन, मदर फादर तो आ नहीं सकते, क्योंकि मदर फादर इसलिए नहीं आ सकते, इन्होंने टीआरसी कार्ड पर ये सिस्टम कर दिया है कि जो 26, पहले एज 21 थी लेकिन अब 26 कर दिया कि कोई भी अगर आपके पास टीआरसी कार्ड, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्पेन का टीआरसी कार्ड है तो मैं 26 साल तक जो भी मेरा भाई बहन कोई भी होगा, मैं उसको 26 साल तक के लिए बुला सकता हूँ अपने टीआरसी के बिहाव के ऊपर। ठीक है, ये बहुत बढ़िया अपडेट है, 5 साल इन्होंने और इंक्रीज कर दिए। ठीक है, फर्स्ट टीआरसी कार्ड का ये जो बहुत बड़ा बिगेस्ट अपडेट आया है। और टीआरसी कार्ड का एक और बिगेस्ट अपडेट ये है कि पहले था कि जो टीआरसी कार्ड था 1 साल या 2 साल का मिलता था और आगे 2-3 साल ऐसे ही कंटिन्यू बढ़ता था, लेकिन अब जो है जैसे ही आपको 1 साल का टीआरसी कार्ड मिलेगा उसके बाद में आपको डायरेक्ट 4 साल का भाई टीआरसी कार्ड मिलेगा। 4 साल के लिए वो वैलिड होगा। ठीक है, और उसके बाद नेशनैलिटी जो होती है, जो पीआर बोलते हैं ना, पीआर कार्ड, परमानेंट रेजिडेंसी जो कार्ड होता है नेशनैलिटी वाला, पहले मिलता था 5 साल का, अब मिलेगा डायरेक्ट वो 10 साल का। ठीक है, बहुत बढ़िया स्पेन के इमिग्रेंट सिस्टम ने इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया है, बहुत बढ़िया लेवल पर काम कर दिया। अब जितने भी लीगल या अनलीगल वाट एवर कोई भी वहाँ पर बैठा हुआ है या जाने वाला है या जो आप वीडियो देख रहे हो भाई, आप सभी को बेनिफिट मिलेगा स्पेन में जाकर। ठीक है, स्पेन ने बहुत बढ़िया काम कर दिया और स्पेन की जीडीपी ग्रोथ जो है भाई आज की डेट में बहुत बढ़िया तरीके से आगे जा रही है। हो सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में आपको सैलरी में भी कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा। मेरे को लगता है जो स्पेन की सैलरी होगी भाई वो फ्रांस के इक्वल हो सकती है, बढ़ भी सकती है फ्रांस के ऊपर, क्योंकि जो इसकी जीडीपी है बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। जिसको इन्हों के जो प्रेसिडेंट वगैरह है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह है, उन्होंने ये बात भी बोली थी जब आज से 5-6 महीने पहले कि जो स्पेन की जीडीपी है बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है, क्योंकि स्पेन कंट्री कैसी है, इसने भी बहुत सी कंट्री के ऊपर राज किया हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आप मैक्सिको साइड जाए, इधर बाली साइड, किसी भी साइड जो साउथ साइड है, जितना भी आप देखोगे ना भाई वहाँ पर स्पेनिश चलती है। तो यहाँ जिस कंट्री में स्पेनिश चलती है भाई, वहाँ पर स्पेन ने राज किया था किसी टाइम के ऊपर।
और इन्होंने बहुत से इमिग्रेंट्स लोगों को देखकर ये जो स्टेप लिए हुए हैं, क्योंकि जो स्पेनिश जो प्रॉपर स्पेनिश लोग हैं भाई वो इतना काम नहीं करते, ठीक है। सो इन्होंने देखा है कि जितने भी इमिग्रेंट्स आते हैं वही हमारी कंट्री में अगर काम करते हैं, और इसके बिहाफ पर ही उन्होंने स्पेन में इमिग्रेंट्स के लिए दरवाजे थोड़े आसानी से खोल दिए हैं, ठीक है। प्रॉपर नहीं मैं बोलता खोल दिए, थोड़े से मतलब कि इन्होंने जगह दे दी कि आप घुस जाओ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले पोर्चुगल टॉप पर था पेपर देने के मामले में, आज की डेट में स्पेन जो है पेपर देने के मामले में आगे बढ़ चुका है सभी यूरोपियन कंट्रियों में से, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात, एक और अपडेट है, जो कि जैसे आप कंट्रैक्टो किसी से लोगे वो भाई आपको रिटर्न में देगा लिखकर कि हाँ मैं पूरा 1 साल इस आदमी का टैक्स पे करूँगा, लेकिन आपको भी 1 साल उसके साथ काम करना पड़ेगा तब, ठीक है। उसमें आपका ही बेनिफिट है, वो टैक्स पे करेगा, आपको जो पे स्केल बनता होगा जो चलता है स्पेन में वो आपको मिलेगा। ये भी बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक है। ये मेजर्स अपडेट थे जो कि बहुत ज़्यादा अफवाहों में उड़ रहे थे। कई कुछ बोल रहे थे आर्टिकल कि अगर आपके पास 7200 यूरो है आपके अकाउंट में तो 2 साल के बाद आप अपना TRC कार्ड जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिखाकर आप ले सकते हो। कहीं कहीं पर ये अफवाहें उड़ रही थी कि अगस्त में इसकी इमिग्रेशन ओपन होगी और सभी को TRC कार्ड मिल जाएंगे। तो भाई ऐसा कुछ तो पता नहीं, जब अगस्त आएगा तब देखेंगे। ये सभी अफवाहें थी, लेकिन आज जो मेजर अपडेट आ गया है भाई वो यही है। एक तो पाद्रोमेंट का टाइम कम हो गया है, दूसरा जब आपने TRC कार्ड लेना है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो है थोड़े से कम कर दिए गए हैं, तीसरा आपका जो TRC कार्ड का वैलिडिटी का सिस्टम होता है वो इन्होंने बढ़ा दिया है। सिमिलर सा ही PR का जो कार्ड होता है भाई उसका भी टाइम पीरियड जो है बढ़ा दिया है, ठीक है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज टेस्ट वगैरह मैंडेटरी नहीं रहा, क्योंकि पहले लैंग्वेज टेस्ट भी लगता था, वो सब इन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब बहुत बढ़िया तरीके से इमिग्रेशन जो काम कर रही है, और आने वाले दिनों में GDP जैसे ग्रोथ होगी सैलरी में भी आपको इम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा। स्पेन का इमिग्रेशन सिस्टम जो है बहुत बढ़िया तरीके से अब काम कर रहा है। हाँ, हो सकता है कि TRC कार्ड आने में थोड़ा डिले होगा, लेकिन जो सिस्टम है मेरे को बहुत बढ़िया लगा। अगर किसी में स्पेन में जाना है, अगर किसी भी कंट्री से मूव होने का सोच रहे हो तो ये बिल्कुल राइट टाइम है, आप वहाँ पर चले जाओ, आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये थी बहुत बड़ी अपडेट जो मैंने आपको स्पेन के बारे में दे दी है। और स्लोवाकिया का हमारा टॉपिक जो है उस पर ही हम रहेंगे, स्लोवाकिया की वीडियो जरूर आएगी। अगर ये वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक जरूर कर देना। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सत श्री अकाल।